बच्चों। तो बेटा आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे फॉर द क्लास 8th। अब क्वेश्चन है आपका, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी। मतलब एक व्यक्ति है, इसकी सैलरी में 10% का इंक्रीज हो जाता है। अब उसकी नई सैलरी जो है वो 1,54,000 हो जाती है। तो ये बताना है आपको कि फाइंड द ओरिजिनल सैलरी, मतलब पहले इसकी सैलरी क्या थी। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद तो ये हो गई। अब पहले सैलरी क्या थी ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आसपास के जो क्वेश्चंस रहते हैं आपकी लाइफ में, जो आसपास की घटनाएं होती हैं उस तरह के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, सो बी सिंसियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो एक ही चीज़ है, आप वेरिएबल जानते हैं तो जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है या तो वही रखिए या उसको वेरिएबल कर लीजिए। वेरिएबल क्या है, इतना आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जगह सिर्फ आप ये एक्स वाई जेड या ABCD जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो जो भी चीज़ अननोन होती है जैसे हम XYZ कुछ ही मान लेते हैं, तो मान लिया उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, इट इज एक्स। अब एक्स में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब प्लस करते हैं, तो प्लस कर दिया। कितना इंक्रीज हुआ, 10% ऑफ एक्स, यानी कि इसकी सैलरी का 10% बढ़ गया। और अब ये सैलरी किसके बराबर हो जाती है, 1,54,000 के बराबर हो जाती है। बस ये चीज़ है, यही चीज़ समझने की है। इसके बाद तो आपको खुद आता है। वही आपको पता है, परसेंट का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं, ऑफ हटाते हैं तो मल्टीप्लाइड लगाते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। अब इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। ऊपर हो जाएगा 10x और यहाँ पे क्या है 1x। ठीक है, 10 और 1 कितने हो गए 11। और इसका अगर हम क्रॉस इंटू कर दें, ठीक है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ओके, तो 11x इज इक्वल टू दिस, तो 11 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे इसका डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 1,40,000। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी पहले, इट वाज 1,40,000। ओके स्टूडेंट, तो बेटा यही नहीं, इसके सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू जू। भाई संडे के दिन जू देखने कितने लोग जाते हैं, 845। मंडे को कितने जाते हैं, 169। ये तो बहुत कम हो गए मंडे के दिन। भाई मंडे के दिन जो अपने ऑफिस जाते हैं ना, इसलिए कम हो गए। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, अब कम हुए तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, भाई कम होता है तो डिक्रीज होता है, इसलिए डिक्रीज परसेंट पूछा है। तो आपसे पूछा बताइए कितने परसेंट लोग डिक्रीज हो गए मंडे को। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि पीपल वेंट टू जू, कितने लोग गए, संडे को गए थे 845, मंडे को गए इतने। अब कितने कम हुए, माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 676, इतने लोग कम गए मंडे के दिन। ठीक है, अच्छा डिक्रीज परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं, ऊपर डिक्रीज लिख दो, नीचे प्रीवियस पोजीशन लिख दो, पहले कितने थे और इंटू 100 कर दो। कभी भी किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, इंक्रीज का निकालना होता तो इंक्रीज लिख देते, प्रीवियस पोजीशन लिख देते, इंटू 100 कर देते। ये होता है परसेंटेज को निकालने का तरीका। ठीक है, इंटू 100 कर दिया, मतलब ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। अब आपको सिर्फ कट करना है, जैसे कि हमने इसको इसमें डिवाइड किए करेंगे तो 0.80 आएगा, और 0.80 में 100 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर ₹2,400। भाई एक दुकानदार ने क्या किया, 80 सामान कोई खरीद के लाता है 2,400 रुपीज़ में, और सेल करता है उसे। अब भाई सेल करेगा तो ऑब्वियसली यार प्रॉफिट तो लेगा, तो कितने प्रॉफिट पर लेता है, 16% प्रॉफिट पर वो सेल करता है उसे। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब आपको 80 आर्टिकल की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको 1 आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है कि 1 आर्टिकल को सेल करने पर उसे मतलब कितने रुपए में सेल करेगा ताकि इतना का प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे बेटा, इन द क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रखा है कि अ शॉपकीपर वाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2,400। ठीक है, अब 80 आर्टिकल इतने के आते हैं तो एक आर्टिकल कितने का आएगा, इसको इधर ले आओ, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे विल गेट द आंसर 30। तो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की कितनी है, 30 रुपीज है।
प्रॉफिट कितने का होता है हमें 16% का, तो एसपी निकालना है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इट इज द इजी फॉर्मूला टू फाइंडिंग द आंसर। बस आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है, यू विल गेट द आंसर। आपको ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, ना ही टेंशन लेना है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे, कभी भी आपको एसपी निकालना हो और प्रॉफिट परसेंट और सीपी दे रखा हो तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। तो कितना प्रॉफिट परसेंट है 16%, सीपी कितना है 30, ठीक है। तो क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे। इट इज 116 इंटू 30 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 348, डिवाइड करेंगे 10 का एंड यू विल गेट द आंसर। हो गया आंसर। आप लिखेंगे सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹34 और 8 पैसे नहीं, इसको 80 पैसे कहते हैं, ठीक है। तो जीरो भी लगा सकते हैं, तो ₹34.80, 34.8 भी लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो दिस इज द आंसर, है ना आपकी डेली लाइफ के क्वेश्चंस। ओके, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इसके। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। फोर्थ वाला है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹15,500। एक कोई चीज खरीदी गई, उसकी कीमत थी 15,500। बाद में उसके रिपेयरिंग पे भी कुछ खर्चा आया, तो ₹450 स्पेंड ऑन रिपेयर्स, उसे रिपेयर कराने में इतने रुपए खर्च हो गए। इफ इट इज सोल्ड, अब उसको बेचा गया, अब बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट चाहिए 15% का। तो बताना है आपको सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। तो ये याद रख लीजिए, अगर आपको रिपेयरिंग में या लाने ले जाने के किराए में इस तरह से कोई अमाउंट खर्च होता है तो वो वैल्यू भी हमेशा सीपी में यानी कि कॉस्ट प्राइस में ऐड होती है, ठीक है। तो इसका हम कॉस्ट प्राइस 15,500 नहीं लेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो हम लेंगे इसके सीपी में। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। वो भी तो हमारा खर्चा हुआ है ना, इसलिए। तो भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितनी है 15,500 और इतने रुपए खर्च हो गए इसके रिपेयरिंग में। तो अगर हम सीपी निकालेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, 15,950 प्रॉफिट कितना लेना है हमें 15% का। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला एसपी का, तो एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप, वैल्यू को पुटअप करेंगे एंड सिंपली यू विल गेट योर आंसर। देखिए कितना आसान है आंसर को निकालना। वैल्यू पुटअप की, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 से 10 ये कट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 10 का डिवाइड करते हैं तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, पॉइंट के बाद तो आप एक नहीं 10 जीरो लगा दो तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 18,342.5, मतलब इतने पैसे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज आपकी एग्जाम के बिहाफ से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज दिस, जो क्वेश्चन है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए क्या दे रखा है। अब वीसीआर एंड टीवी, भाई अब तो वीसीआर चलते भी नहीं है, ठीक है। तो पहले चलते थे वीसीआर, तो वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, मतलब दोनों की कीमत 8,000 है, वीसीआर की भी 8,000 है और टीवी की भी कीमत 8,000 है। अब शॉपकीपर ने क्या किया, उसे लॉस होता है 4% का वीसीआर पर और प्रॉफिट होता है 8% का टीवी पर। तो आपको बताना है ओवरऑल, मतलब दोनों को बेचने पर उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है और उसका परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है ना। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें हो रही हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, तो हम सेपरेट निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ वीसीआर भी 8,000 है और कॉस्ट ऑफ टीवी भी 8,000 है, लेकिन लॉस होता है 4% का वीसीआर पर, तो एसपी निकालेंगे। भाई प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। वैल्यू पुटअप की हमने, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 4 अपॉन 100 इंटू सीपी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये 100 में से माइनस किया 4 तो कितना है 96, और यहाँ 20 से ये 20 कट हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 80 और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी ये। तो ये एसपी हो गई वीसीआर की, ठीक है, यानी कि वीसीआर को इतनी कीमत पर बेचा गया, अब कम पे बेचा गया इसलिए तो लॉस हो रहा है। अगला आपसे क्या रखा है, प्रॉफिट होता है टीवी पर, तो प्रॉफिट होता है तो इसका एसपी निकालेंगे, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ठीक है। वैल्यू पुट अप की हमने यहाँ पर, अगेन द सेम थिंग, 20 इज कट बाई दिस 20, यहाँ आ जाएगा 108 इंटू 80, यानी इसकी आंसर कितना आ गया ये।
अब हमें ये पता लग गया एसपी दोनों का कितना था सेलिंग प्राइस। अब ओवरऑल हमें पता करना है कि ओवरऑल में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कैसे पता कर सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस के लिए हम, तो यहां पर हमने क्या किया, टोटल निकाला। टोटल सीपी यानी कुल खर्चा हमारा कितना हुआ था भाई, वो भी 8,000, ये भी 8,000, तो 16,000 खर्च हुए थे। टोटल एसपी, तो टोटल एसपी दोनों का सेलिंग प्राइस भी हमने ऐड कर दिया, ये हो गया। अब यहां से आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। भाई कोई चीज हमने 16,000 रुपए में खरीदी और 16,320 रुपए में हमने सेल कर दी, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ हमें। तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू को निकालना है। तो गेन यानी प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एसपी में से सीपी को माइनस कर दो। तो एसपी में से सीपी को हमने माइनस किया तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जो वैल्यू निकल के आई वो किस में निकल के आएगी, परसेंटेज में निकल के आएगी। ठीक है, तो गेन कितना था 320 रुपीज का, सीपी कितना था 16,000 इंटू 100। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो आंसर निकलेगा हमारा इन द परसेंटेज। दिस 20 इज कट बाई दिस 20 एंड 10 इज कट बाई दिस। तो कितना आंसर रह गया 32/16 ही तो रह गया। और 32/16 का मतलब क्या होता है 2%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन द माई नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय ऑल ऑफ यू।